मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको सलाम। टुडे इज द ग्रेट डे फॉर ऑल ऑफ अस। आज हम सब के लिए एक बहुत बड़ा दिन है जिसे हम कहते हैं पुनरुत्थान पर्व दिवस, ईस्टर डे। आज का जो विषय है, प्रभु यीशु मसीह जीवित हो गए हैं, निसंदेह वह जीवित हो गए हैं। हालेलुया, द लॉर्ड इज रिजन, ही इज रिजन इंडीड। हालेलुया। आज की इस इबादत में आप सबका स्वागत है। पुनरुत्थान पर्व की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी ईस्टर। ईस्टर की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की इस इबादत को मैं एक छोटी सी कहानी से शुरू करता हूं जो हमारे जीवन में अत्यंत आवश्यक है, इस पुनरुत्थान पर्व से रिलेटेड है। एक बार एक व्यक्ति जीवन के मार्ग पर जा रहा था। रास्ते में उसे एक स्वर्ग का किराना स्टोर का बोर्ड लगा हुआ मिला और उस किराने स्टोर का बोर्ड देख करके, स्वर्ग का किराना का स्टोर देख करके वो रुक जाता है और वहां जाता है कि स्वर्ग का किराना का स्टोर एक कैसा है। उसका दरवाजा खुल जाता है और अंदर जाता है तो वहां बैठे जो देवदूत हैं, फरिश्ते हैं, कहते हैं, बेटे बड़े सावधानी से खरीदारी करना। उस दुकान में इसके अंदर एक व्यक्ति के जरूरत की सारी चीजें थी। यदि आप एक बार में नहीं खरीद सकते हैं तो दोबारा आ सकते हैं, दोबारा ले जा सकते हैं। तो उन्होंने अंदर घुसा और देखा। सबसे पहले उनके नजर में आया धीरज, पेशेंस। और उसी लाइन में एक रैक में प्यार, मोहब्बत रखा था। दूसरी तरफ देखते हैं तो समझ, क्योंकि जिसकी समझ की आवश्यकता आज सबको पड़ती है। इसके बाद दूसरी तरफ देखते हैं तो ज्ञान, बुद्धि। इसके बाद देखते हैं तो आस्था है। फिर देखा इधर उधर तान पात, जो सबको उसकी जरूरत पड़ती है। आगे देखा तो मोहब्बत, प्रेम, जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता, जो चारों तरफ वहां पर पड़ा हुआ था। इसके बाद इस जीवन की दौड़ में सहायता के लिए जो शक्ति और साहस की जरूरत, वो भी मिला। आगे जब बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं वहां पर उस कटोरी में, उस टोकरी में मुक्ति, उद्धार, साल्वेशन जो मुफ्त में मिल रहा है सबके लिए। तो ये हुआ थोड़ा इसे भी ले लेते हैं, इसकी जरूरत सबको पड़ती है। आगे जब बढ़ा तो वहां पर देखा था प्रार्थना, क्योंकि आज जब संसार में कदम रखते हैं तो सबसे पहले मनुष्य का मुकाबला पाप से होता है। इसलिए प्रार्थना की सबसे बड़ी जरूरत है। प्रार्थना सबसे बड़ी चीज है जो पाप से मुकाबला कर सकता है। इसके बाद शांति और आनंद वहां भरे पड़े थे। उसके साथ कुछ गीत, कुछ प्रशंसा, कुछ हीम, ये सारी चीजें मिली। आगे बढ़ा काउंटर के तरफ, देवदूतों से पूछा इसकी कीमत क्या है, इसके पैसे क्या है। उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा यीशु ने बहुत पहले सबका मूल्य चुका दिया है। दैट मीन्स प्रभु यीशु आप सबसे, हमसे कितना बेहद प्यार करता है। और उन्होंने कितना प्यार करता है, उन्होंने हाथ को फैलाया और कहा, मैं इतना प्यार करता हूं, और अपने प्राण को त्याग दिया, देह को छोड़ दिया। इसलिए आज ये पुनरुत्थान का जो पर्व है, हम सब के लिए एक बहुत बड़ा मायने का चीज है। इस पुनरुत्थान हमारी एक सबसे बड़ी बुनियाद है। पुनरुत्थान पर्व हम सब के लिए बुनियाद है।
गॉस्पल में प्रभु यीशु मसीह जो है पुनरुत्थान पर्व एक चाबी है, की है जीवन की, एक डॉक्ट्रिन है मसीही फेथ की। ये प्रूव करता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। वह प्रूव करता है कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। उसका सबसे बड़ा प्रूफ वो करता है कि वो कब्र खाली हो जाती है और क्रॉस वहाँ पर पड़ा हुआ है, कब्र वहाँ पड़ी हुई है, कोई नहीं है। एक तरह का एक्नॉलेजमेंट, एक विटनेस, सबसे बड़ी विटनेस प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की है। और प्रभु यीशु मसीह एक उद्धारकर्ता ही नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह हम सब के लिए एक सैंक्टिफायर, रिकैंसिलेशन, हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता से। और ये विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह एक दिन फिर आएगा। पुनरुत्थान पर, पुनरुत्थान इतिहास की एक सच्चाई है जो विश्वास के प्रत्युत्तर में मांग करता है। पुनरुत्थान विश्वास की एक सच्चाई है, इतिहास की एक सच्चाई है, एक ऐतिहासिक घटना है कि 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह निर्दोष, निष्पाप, निष्कलंक, जिन्हें सलीब पर चढ़ाया गया और उसको जब दफनाया गया, तीसरे दिन जब लोग देखते हैं तो कब्र खाली है। अब वो भी कब्र किसी और की थी, प्रभु यीशु मसीह के लिए नहीं बनी थी, क्योंकि वहाँ का एक प्रचलन था, लोग अपने आप के लिए पहले से ही कब्र तैयार कर रखते थे। वो भी दूसरे की कब्र थी, वो सलीब भी दूसरे की थी। और प्रभु यीशु मसीह वहाँ से उस कब्र में नहीं थे। यह भी एक सबसे बड़ी मिस्ट्री है, परमेश्वर का भेद कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं जीवित हूं और तुम भी जीवित रहोगे। पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, आई एम रिजरेक्शन एंड लाइफ। जो मुझ पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है। पुनरुत्थान इज द बेसिस ऑफ सैल्वेशन। यह जो है पुनरुत्थान हमारे उद्धार का एक आधार है। पवित्र शास्त्र के अनुसार पुनरुत्थान पर्व हमारे लिए एक विश्वास का आधार है। उसके साथ अगर हम देखें, रिजरेक्शन इज द प्रूफ ऑफ गॉड्स पावर। यह परमेश्वर की सामर्थ्य का प्रमाण है। तुमने जीवन को कर्ता को मार डाला, यहां परमेश्वर कहता है, जिसे परमेश्वर ने मरे हुए में से जलाया, और इस बात के हम गवाह हैं। तुम सब लोग यह जान लो कि प्रभु यीशु नासरी को जिसने तुमने क्रूस पर चढ़ाया, परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जलाया। इसके बाद पुनरुत्थान पर्व जो है कलीसिया के एक आधार और जीवन है, कलीसिया का, चर्च का। रिजरेक्शन इज द बेसिस एंड लाइफ ऑफ द चर्च। अगर हमारा पुनरुत्थान, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं हुआ होता, हमारा ईमान नहीं होता। पौलुस कहते हैं अगर प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से नहीं जी उठता होता तो हमारा ईमान मुर्दा होता। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह जी उठा, उसके साथ हम भी जिएंगे। उसी यीशु को जिसे परमेश्वर की ठहराई हुई मंशा और होनहार के ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, क्रूस पर चढ़ा दिया गया, मार दिया गया, परंतु परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर उसे आजाद कर दिया, उसे जिला दिया। इसलिए वह प्रभु यीशु मसीह जी उठा। प्रभु यीशु मसीह कब्र में नहीं है। रिजरेक्शन इज द एंड ऑफ द रिजल्ट ऑफ सिन। पुनरुत्थान पाप का परिणाम का अंत है। प्रभु यीशु मसीह ने पुनरुत्थान पर्व के द्वारा पाप को नस्त नाबूद किया। पौलुस लिखते हैं पहली कुरिन्थियंस के 15 अध्याय के 56 और 57 आयत में कि मृत्यु का डंक पाप है। ओ डेथ, वेयर इज योर विक्ट्री? वेयर इज दाई विक्ट्री? ओ डेथ, वेयर इज दाई स्टिंग? तुम्हारा डंक आ रहा, तेरी जय कहाँ रही? पुनरुत्थान पर्व, पुनरुत्थान, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान, वो सलीब पाप के डंक को नाश करता है। पुनरुत्थान के द्वारा प्रत्येक विश्वासी अपने प्रतिफल प्राप्त करेगा। पुनरुत्थान पर्व, जो भूमि के नीचे सो गए, सोए रहेंगे, उनमें से कितने तो सदा के लिए, कितने लज्जा और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए, परंतु वो जो धर्मी
अनंत जीवन के लिए जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो उसके पुनरुत्थान को मानते हैं। इसलिए प्यारे अजीजों, आज इस पुनरुत्थान पर्व की सबसे बड़ी महानता है। पुनरुत्थान पर्व हमारे लिए, आपके लिए, एक विश्वासी जन के लिए, स्पेशली मसीही फेथ के लिए सबसे बड़ा एक ईमान है, एक बुनियाद है। अगर प्रभु यीशु मसीह नहीं जी उठा होता तो हमारा ईमान भी मुर्दा होता, हमारा विश्वास मुर्दा होता। ये पुनरुत्थान पर्व हमारे बुनियाद की, ईमान की बुनियाद है। पुनरुत्थान पर्व बहुत सारी बातों की गारंटी देता है। पुनरुत्थान पर्व स्वर्ग का जीवन प्रदान करता है, वचन का जीवन प्रदान करता है, विश्वास का जीवन प्रदान करता है, आनंद का जीवन प्रदान करता है, मेल मिलाप का जीवन प्रदान करता है, और पुनरुत्थान पर्व सहभागिता का जीवन प्रदान करता है, गवाही देने का जीवन प्रदान करता है, वह जीवन ही प्रदान करता है। फाइनली प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमारे विश्वास की एक नींव है। उसका पुनरुत्थान हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमें परमेश्वर की क्षमा का निश्चितता दिलाता है। उसका पुनरुत्थान हमारे लिए सामर्थ्य प्रदान करता है। उसका पुनरुत्थान, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमें विजय दिलाता है। प्रभु यीशु मसीह हमें गुलामी से आज़ाद करता है, हमें नया जीवन देता है, मसीह में एक नई जीवन देता है। इसलिए प्यारे अजीजों, एक कहानी छोटी सी, आप सभी लोग जानते हैं, फ्लावर्स और लिली फ्लावर्स। उस जमाने में, प्रभु यीशु मसीह के समय में, वह फ्लावर जो है उसकी कोई रूप रेखा नहीं होती थी, वो रंगहीन होता था, उसमें कोई खुशबू नहीं आती थी, बदसूरत होता तो था लेकिन उसमें कोई खुशबू, उसमें कोई ऐसी चीज़ें नहीं होती थी। लेकिन देखिए, प्रभु यीशु मसीह जो है उस लिली को, वहाँ एक लोग बागों का गार्डनिंग का बड़ा शौक होता था। आज भी हमारे बहुत से लोगों को गार्डनिंग करने का बड़ा शौक होता है। लेकिन एक परंपरा थी कि जब अमीर लोग, बड़े लोग मरते थे तो मरने से पहले वो अपनी कब्र बनवाते थे, और इन सारी चीज़ों को देख करके उन लोगों ने उसको सजाते थे, बड़ी खूबसूरती से डेकोरेट करते थे। लेकिन ये जो लिली का पौधा है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह जिस कब्र में दफनाया गया था, वहां पर उस पौधे को रख दिया गया था। और जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, अचानक उसी दिन, पुनरुत्थान के दिन, बहुत ही आश्चर्यजनक चमकीले श्वेत फूल खिल गए। वे उस समय सवेरे धूप में चांदी की तरह चमकने लगे। इन फूलों का प्रभु के पुनरुत्थान से संबंध होने पर लोगों को विश्वास बहुत बाद में आया। कहने लगे, इसके साथ ही लोगों ने इस पौधे को अपने घरों में लगाने लगे, और उसी समय से उस पौधे को नाम दिया गया ईस्टर लिली। ईस्टर के समय से ही लोग केवल इस फूल को खिलते देखा है और ईस्टर लिली के नाम से जाना जाता है। देखिए कुदरत की, नेचर की, कि प्रभु यीशु मसीह के साथ एक घास, एक फ्लावर्स, फूल बन करके उसके पुनरुत्थान की गवाही देता है। क्या आज हम और आप हैं इस लायक प्रभु की गवाही देने के लिए, परमेश्वर की गवाही देने के लिए, उसके पुनरुत्थान के लिए? पुनरुत्थान हमारे जीवन को बदल देता है। पुनरुत्थान मनुष्य को प्यार से भर देता है, अनंत जीवन देता है, शांति देता है, रिकन्सिलिएशन करता है, सेवा का मौका देता है। जीवन में प्रभु उस लिली की तरह हर मनुष्य का जीवन खूबसूरत बन जाता है, जिसे कोई नहीं पूछता। जब प्रभु के चरणों में आ जाता है तो उससे भी लोग पूछने लगते हैं, उसकी भी वैल्यू हो जाती है। लेट अस कम टू द लॉर्ड। प्रभु के चरणों में आए और उस फूल की तरह, उस फ्लावर की तरह अपनी खुशबू को प्रभु के प्यार से बिखेरें। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।